हेलो बच्चों, देखिए हम लोग कक्षा 11 की क्लास पे चैप्टर 9 पे काम कर रहे हैं एनसीईआरटी के। और चैप्टर 9 का नाम क्या है? सीक्वेंस एंड सीरीज, हिंदी में अनुक्रम तथा श्रेणी। जिसका मैंने पार्ट 1 पार्ट 2 का वीडियो लेक्चर मेरे यूट्यूब चैनल के में प्लेलिस्ट पे लगे हुए हैं। आज तीसरा लोगो लगाना है। सभी स्टूडेंट कुछ कल स्टूडेंट फ़ोन किए थे, कह रहे थे सर नोट्स बनाना है। अरे ये कोई बात होती है नोट्स बनाना? ये तो बेसिक चीजें हैं भाई। नोट्स तो हर हालत में ही बनाना है। जिन बच्चों के पास एनसीईआरटी की बुक ना हो तो जहां पे मेरा कोचिंग संस्थान है उसके जस्ट थोड़ा सा पहले एक किताब की दुकान है, तो आप शायद वहां सोमवार को, मंडे या ट्यूसडे को किताबें आ जाएंगी, वहां से आप ले लीजिए। मेरे इंस्टीट्यूट आके आप स्टडी मटेरियल ले लीजिए मेरे नंबरों से संपर्क करके। तो सभी बच्चे वीडियो को रोक के नोट्स उठा ले, थोड़ी देर के लिए नोट्स ले आए, पानी ले आए, पेन ले लें और एकांत जगह में बैठ जाएं। आज का देखिए, जो बीच में नया बच्चा जुड़ रहा है कृपया प्लेलिस्ट में जाके पार्ट 1 से वीडियो लेक्चर देखें। आज आप लोगो लगाइएगा। देखिए ये लोगो आपके नोट्स में लगा हुआ, केवल लोगो लगाइएगा पार्ट 3। तो नोट्स में जहां से आज की पढ़ाई कर रहे हो उसके ऊपर ले दीजिएगा पार्ट 3। तो चलिए बिना कोई समय खराब किए हुए काम की बात शुरू कर देते हैं। क्या है काम के बाद? चलो कल से मैं क्वेश्चन कराने लगूंगा एनसीईआरटी के। कृपया आप बुक की व्यवस्था कर लें। आज हेडिंग है श्रेणी के n पदों का योगफल दिया हो तो n वां पद ज्ञात करना। श्रेणी लिखेंगे, अगली हेडिंग लिखेंगे श्रेणी के n पदों का योगफल दिया हो तो n वां पद ज्ञात करना। ये हेडिंग लगा ले। हेडिंग है श्रेणी के n पदों का योगफल दिया हो तो n वां पद ज्ञात करना। ठीक, इस हेडिंग को ऐसे भी लिख सकते हैं, Sn ज्ञात होने पर, अपने होने पर Tn ज्ञात करना। इस हेडिंग की फीलिंग ये भी हो सकती है कि Sn ज्ञात होने पर, Sn ज्ञात होने पर Tn ज्ञात करना। अर्थात किसी भी समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल दे रखा होगा तो उस श्रेणी का nth टर्म पूछ रहा होगा कि n वां पद क्या होगा। अच्छा, अब थोड़ा सा दिमाग लगाइए। दिमाग लगाइएगा मैं क्या कह रहा हूं। एक में समांतर श्रेणी, रफ कार्य, इसको आपको लिखना नहीं, इसको नहीं लिखना। आप हेडिंग डाल के सब कुछ छोड़ दीजिएगा, मेरी बातों को सीरियस होकर सुनिएगा, फिर आप नोट करेंगे। ठीक है, अभी कुछ नोट नहीं करना, ये रफ कार्य है, समझाने का तरीका। एक मैं समांतर श्रेणी लिख रहा हूं, समांतर श्रेणी लिख रहा हूं, जिसे इंग्लिश में क्या पढ़ते हैं? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। पहले ही दिन की क्लास से आप देखिएगा इसकी पूरी कहानी, तो चलो ध्यान से सुनिएगा। एक मैं श्रेणी लिख रहा हूं 2 4 6 8 10। क्या समझ पा रहे? 2 4 6 8 10। श्रेणी में कितने पद हैं? 1 2 3 4 5। अर्थात यहां से यहां तक श्रेणी में 5 पद हैं। क्या पद हैं? 5 पद हैं। तो ये कौन सा पद हुआ? 5वां पद हुआ, जिसे अंतिम पद भी कह सकते हैं। तो मैं क्या करूंगा, इस एपी के, ध्यान सुनिएगा, एपी के 5 पदों का योगफल ज्ञात करूंगा। ठीक, 5 पदों का योगफल ज्ञात करूंगा। S5 का मतलब 5 पद जोड़ दूंगा। 2 4 6 8 10। जरा जोड़ के देखिए S5 कितना आ रहा है? 4 2 6 6 6 12 12 8 20 10 30, वैल्यू 30 आ गई। अब क्या करेंगे, एपी के 4 पदों का
एपी के 4 पदों का योगफल S4 का मतलब प्रारंभ से समांतर श्रेणी के हम लोग 4 पदों का योगफल ज्ञात कर रहे हैं, अर्थात प्रारंभ से समांतर श्रेणी के 4 पदों का योगफल ज्ञात कर रहे हैं, 4 पदों का योगफल ज्ञात कर रहे हैं S4। तो 4 पदों का योगफल ये होंगे 4 पद। अब जरा 4 पद जोड़िए, 2 धन 4 धन 6 धन 8, कितना आएगा? 4 2 6, 6 6 12 8 20। नाउ अब सुनिए, हमें चाहिए श्रेणी का nवां पद। nवां पद का होता है अंतिम पद। जब श्रेणी में 5 पद है तो हमें चाहिए 5वां पद। नाउ 5वां पद, ध्यान सुनिएगा, मैं फार्मूला बना रहा हूं, अभी तुरंत आपको क्लिक कर जाएगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इसका मतलब श्रेणी का 5वां पद T5 क्या होगा? जरा ध्यान सुनिएगा, प्रारंभ से 5 पदों का योगफल, अर्थात प्रारंभ से 5 पदों का योगफल S5 माइनस प्रारंभ से 4 पदों का योगफल 5वें पद के बराबर चला जाएगा। अब दिमाग लगाना, T5 की वैल्यू कितनी आई? प्रारंभ से 5 पदों का योगफल कितना है? 30। प्रारंभ से 4 पदों का योगफल कितना है? 20। 30 में 20 घटे 10, अर्थात 5वां पद 10 लिखा हुआ है। तो क्या ये समझ में नहीं आया? फिर दूसरी बात सुनिए, एग्जाम्पल नंबर 2 समझिए। बिल्कुल नहीं लिखना नहीं है, मैं एक सीरीज लिख रहा हूं, 2 4 6 8 10 12 14 16 18, बात समझ रहे हो? 18 20। श्रेणी में कितने पद हो गए? जरा गिन के देख लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। कितने पद हैं? 10 पद हैं। इसका मतलब ये कौन सा पद हुआ? 10वां पद हुआ। तो जिस दिन मुझे 10वां पद ज्ञात करना होगा, जिस दिन मुझे 10वां पद T10 ज्ञात करना होगा, योगफल की सहायता से 10वां पद ज्ञात करना होगा, तो मैं प्रारंभ से 10 पद जोड़ दूंगा। जब मैं प्रारंभ से 10 पद जोड़ूंगा तो ये पूरे पद जुड़ जाएंगे, माइनस प्रारंभ से 9 पद जोड़ दूंगा तो एक पद छोड़ के फिर जुड़ जाएगा। जब पूरे में एक पद छोड़ के घटाएंगे तो लास्ट वाला पद बाहर आ जाता है। इसका मतलब लॉजिक क्या पकड़ में आया कि जिस दिन T100 ज्ञात करना होगा, 100वां पद ज्ञात करना होगा, तो मैं कंडीशन क्या लगाऊंगा? प्रारंभ से 100 पदों का योगफल माइनस प्रारंभ से 99 पदों का योगफल। इसका मतलब कि योगफल की सहायता से Tn कैसे फाइंड करेंगे? यदि प्रारंभ से 25वां पद पूछ रहा है तो प्रारंभ से 25 पदों का योगफल माइनस प्रारंभ से 24 पदों का योगफल आपस में बराबर बैठ जाएगा। क्या ये मेरी बात समझ में नहीं आई? आपको आ गई होगी। जरा एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं, फिर मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। इस एग्जाम्पल से बात पकड़िएगा। 1 3 5 7 9 11। सुनिए कितने पद? 1 2 3 4 5 6, अर्थात मैं यह 6 ज्ञात कर लूं। X6 का मतलब 6 पदों का योगफल, 3 1 4 5 4 9 9 7 16 16 9 25 25 10 35 1 36, अर्थात प्रारंभ से 6 पदों का योगफल 36 है। अब एक पद छोड़ दीजिए तो 1 2 3 4 5। अब प्रारंभ से 5 पदों का योगफल ज्ञात कीजिए। जब प्रारंभ से 5 पदों का योगफल ज्ञात करेंगे तो 1 3 1 4 5 4 9 और 9 7 16, अर्थात यहां से यहां तक पद कितने हैं? 6। तो ये कौन सा पद है? 6वां पद। क्या है? 6वां पद, जिसे शॉर्टकट में संकेतन क्या लिखेंगे? T6। इसका मतलब जिस दिन मुझे T6 की वैल्यू ज्ञात करना होगा तो प्रारंभ से 6 पदों का योगफल माइनस प्रारंभ से 5 पदों का योगफल, अर्थात 6वें पद में लिखा क्या है? 11 लिखा है, अर्थात प्रारंभ से 36 माइनस 36, ये कितना होगा? 16 नहीं हो रहा, 3 1 4 5 4 9 9 7 16 16 9 25। ये क्या गलती हुआ? यहां देखता हूं, यहां पे 3 1 4 5 4 9 9 7 16 16 9 25, ये 25 होगा। इसका मतलब 36 माइनस 25 बराबर 11 आ गया। क्या ये लॉजिक पकड़ में आ गया? मैं कहूंगा कि T50 ज्ञात करो योगफल की सहायता से, अर्थात 50वां पद ज्ञात करो। तो आप क्या करोगे? श्रेणी के 50 पदों का योगफल माइनस श्रेणी के 49 पदों का योगफल, तो लॉजिक बैठ जाएगा। अब देखिए 50, इसकी फीलिंग क्या है कि 50वें पद में क्या लिखा है, तो शुरू से 50 पद जोड़ लीजिए और फिर शुरू से एक पद 50 में कम कर दिए 49 जोड़ लीजिए और दोनों को घटा दीजिए तो खटाक से आ जाएगा कि अंतिम पद में क्या लिखा हुआ। उम्मीद है कि मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी।
तो हेडिंग के नीचे लिखेंगे। अब लिखना है आपको, ये सब नहीं लिखना था, ये मैं एग्जाम्पल आपको समझाने की कोशिश कर रहा था, मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा था। लिखेंगे यदि एपी के प्रारंभ से n पदों का योगफल Sn हो और एपी के प्रारंभ से n में कम कर देंगे, प्रारंभ से n में कम कर देंगे, n-1 पदों का योगफल Sn-1 हो तो एपी का nवां पद Tn = Sn - Sn-1 लिख लीजिए। ये मैंने आपको लॉजिक समझा के लिखाया है, कोई ऐसा रट्टा नहीं मरा दिया कि आपको रट्टा मरा दिया हो। तो ये कंडीशन आपको समझ में आ गई होगी, आप कंप्लीट कर ले, जल्दी से कंप्लीट करें, लिखना शुरू करें। मैं आज कुछ क्वेश्चन कराता हूं, कल एनसीईआरटी के क्वेश्चन करते हैं। ये बात समझ आ गई। अब रीमार्क्स लिखते हैं, रीमार्क्स सुनना। रीमार्क्स में नंबर 1 मैं कहूंगा T10 योगफल की सहायता से समांतर श्रेणी का 10वां पद, तो प्रारंभ से 10 पदों का योगफल माइनस प्रारंभ से 9 पदों का योगफल। मैं कहूंगा कि समांतर श्रेणी का 50वां पद, आप बताओगे प्रारंभ से 50 पदों का योगफल माइनस प्रारंभ से 49 पदों का योगफल। मैं कहूंगा कि श्रेणी का 100वां पद, तो आप बताओगे प्रारंभ से 100 पदों का योगफल माइनस प्रारंभ से 99 पदों का योगफल। ये रीमार्क्स भी लिख लें, रीमार्क्स भी लिख लें, नोट करके क्या लिखना है मैं समझाने की कोशिश करता हूं। ये इसी तरह का सिमिलर कॉन्सेप्ट है, इसी प्रकार का एक धारणा है, कॉन्सेप्ट है, एक रूल है। आप एक पैटर्न पकड़िए, पैटर्न मीन्स एक ट्रेंड आएगा, ट्रेंड मीन्स एक तरीका आएगा क्वेश्चन लगाने का, तो कुछ ऐसा होगा। उम्मीद है कि आपको बात समझ में आ गई होगी। अर्थात यदि किसी श्रेणी में 10 पद लिखे हैं तो 10वां पद चाहिए योगफल की सहायता से, तो श्रेणी के 10 पद जोड़ दीजिए, फिर अंतिम वाला हटा के प्रारंभ से 9 पद जोड़ दीजिए। तो 10 पदों के योगफल में जैसे 9 पदों का योगफल घटाएंगे तो लास्ट में कौन सी क्वांटिटी, कौन सी संख्या लिखी है वो खटाक से आ जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। उम्मीद है कि समझ में आ गया। अब देखो, अब Sn की सहायता से Sn-1 कैसे ज्ञात करेंगे, तो यहां लिखेंगे प्रश्न, नोट लिखिएगा, प्रश्न को हल करते समय Sn की सहायता से S-1 ज्ञात करने के लिए n के स्थान पर, देखो n के स्थान पर -1 डाल देंगे, बताऊंगा सवाल में। n के स्थान पर n-1 लिख देते हैं। प्रश्न को हल करते समय Sn की सहायता से S-1 ज्ञात करने के लिए n के स्थान पर n-1 लिख देते हैं। इसकी फीलिंग क्या अभी मैं समझाऊंगा, परेशान मत हुई। आप लोग वीडियो को रोकिए, वीडियो को रोकने के बाद ये सारी बातें आप कंप्लीट कर सकते हैं। चलो, अब मैं आपके साथ कुछ क्वेश्चन कराऊंगा। ये नोट नंबर 1 था। नोट नंबर 2 क्या लिखना है बता रहा हूं। यदि किसी समांतर श्रेणी में, यदि किसी समांतर श्रेणी का nवां पद अर्थात Tn ज्ञात हो, यदि किसी समांतर श्रेणी का nवां पद अर्थात Tn ज्ञात हो, तो
Tn ज्ञात हो तो n बराबर 1 रखने पर n बराबर 1 रखने पर n बराबर 1 रखने पर T1 अर्थात पहला पद ज्ञात हो जाएगा, अर्थात पहला पद ज्ञात हो जाएगा, ज्ञात हो जाएगा। तीसरे नंबर में यदि Tn में n बराबर 4 रख देंगे, थोड़ी देर के लिए, चलो मैं 3 से समझा देता हूं, कुछ भी रख दो यार, n बराबर 3 रखने पर, यदि Tn में n बराबर 3 रखें तो AP का तीसरा पद ज्ञात हो जाएगा, तीसरा पद ज्ञात हो जाएगा। सेंटेंस बना लो यार, ये तो सब कक्षा 10 से पढ़ के आए, वहां an पता था तो पहला दूसरा तीसरा पद पूछा करता था आपसे। चलिए एक मैं क्वेश्चन बनाता हूं, आज मैं कुछ अच्छे क्वेश्चन आपको स्टर करा देता हूं, कल से मैं एनसीईआरटी में फोकस करूंगा और एनसीईआरटी का पूरा 9वां चैप्टर कवर करके फिर आपको स्टडी मटेरियल पढ़ाऊंगा, ध्यान रखना। उस समांतर श्रेणी का समूह पद ज्ञात कीजिए, क्वेश्चन लिखो, उस एपी का समूह पद ज्ञात कीजिए, समूह पद ज्ञात कीजिए जिसका nवां पद, जिसका nवां पद 3n+1 है, जिसका nवां पद 3n+1 है, जिसका nवां पद 3n+1 है। क्या लिखेंगे, उस एपी का समूह पद ज्ञात कीजिए जिसका nवां पद इतना है। लिखेंगे ज्ञात है, गिवन दैट मतलब ज्ञात है एपी का nवां पद Tn = 3n+1। क्या समझ में आ रहा है? कौन सा 25 समूह पद, अभी अभी मैंने नोट में क्या लिखाया कि n की जगह 1 रख देंगे तो पहला पद आ जाएगा, 2 रख देंगे दूसरा पद आ जाएगा, 10 रख देंगे 10वां पद आ जाएगा, 50 रखेंगे 50वां पद। कौन सा चाहिए? समूह पद। तो अब समूह पद कैसे ज्ञात करेंगे? नाउ एपी का समूह पद, ध्यान सुनना, नाउ एपी का समूह पद। तो जब एपी का समूह पद ज्ञात करेंगे तो दोनों पक्षों में, इस लाइन के दोनों पक्षों में n की जगह 100 डाल देंगे, तो 3n की जगह 100 डाल देंगे, 100 डाल देंगे +1, अर्थात T100 बराबर 300 +1 या T100 बराबर 301। तो मैं क्या लिख सकता हूं? अतः एपी का समूह पद 301 है। कंप्लीट कर लो क्वेश्चन। हाँ। अब जो ये क्वेश्चन नंबर 1 हुआ आज का, आप ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर मैं 2 करने जा रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 2 करने जा रहा हूं। इसको अब मैं होमवर्क दे रहा हूं, 2 क्वेश्चन आप कंप्लीट करिएगा, ठीक। यदि किसी समांतर श्रेणी का, लिखें जल्दी से, यदि किसी एपी का, यदि किसी एपी का nवां पद, nवां पद 2n+3 है तो 5वां और 25वां पद ज्ञात करो या ज्ञात कीजिए। तीसरा क्वेश्चन आप देख लीजिए। यदि किसी एपी का nवां पद, यदि किसी एपी का nवां पद
3n-4 है तो 18वां पद ज्ञात कीजिए। सिमिलर क्वेश्चन है, आपको प्रैक्टिस के लिए दे रहा हूं, क्योंकि अभी आपके पास ना तो किताबें भी उपलब्ध नहीं है, धीरे धीरे सब मैनेज होगा। ये दो क्वेश्चन आपके लिए HW है, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। अभी अभी मैंने जो थ्योरी कराया उसी के तहत मैं ये क्वेश्चन आपको दे दिया, आप करेंगे। चलो कुछ क्वेश्चन लिखते हैं। देखो प्रश्न में कह रहा है, क्वेश्चन नंबर आज का 4 देखिएगा। श्रेणी 4, 7, 10, 13 148 में पदों की संख्या ज्ञात कीजिए। पदों की संख्या ज्ञात कीजिए। उसमें स्पष्ट कहा है कि श्रेणी में पदों की संख्या ज्ञात करना है। आप वीडियो को पीछे रोक दीजिएगा, पीछे थोड़ा सा करके, यदि क्वेश्चन ना लिख पाए हो, क्योंकि देखो समय खराब करने से कोई फायदा नहीं है। और आज से देखिए अगस्त भी लग गया। अब हम लोगों के पास अगस्त से फरवरी, मान फरवरी भी ले लेता हूं तो 7 महीने ही बचते हैं। इस 7 महीने में पूरा कोर्स फाइनल करना है। पहाड़ जैसे कोर्स है, 16 चैप्टर हैं, बहुत बड़े बड़े वीडियो बनाने पड़ेंगे। तो मैं बहुत जल्दी से स्पीड पकड़ता हूं, थोड़ा सा एडमिशन और हो जाए। अब थोड़ा सब लोग सहयोग करिए एडमिशन के लिए, आप एक दूसरे से बात शेयर करिए, तब जाके एडमिशन होंगे, क्योंकि स्कूल तो खुले नहीं है। अच्छा, काम की बात करा, इस श्रेणी में पदों की संख्या ज्ञात करना है। एक श्रेणी दे रखा हुआ है, या फिर बीच का डिफरेंस देखो, 7 - 4 3, 10 - 7 3, 13 - 10 3। तो जो बीच में कॉमन डिफरेंस है वो 3 बैठा हुआ है, अर्थात जो कांस्टेंट नंबर है वो 3 बैठा हुआ है, और 3 को जोड़ते हुए एक सीरीज बनी हुई है। तो या फिर 3 को जोड़ते जोड़ते चलते जाएं, 148 तक पूरे नंबर लिख दें और उनकी गिनती कर लें। तो ऐसा पॉसिबल तो नहीं है, चलिए पॉसिबल भी है। अभी बहुत सा बड़ा नंबर लिख देता तो हम कहां तक पूरे नंबर फुलफिल भरते रहते बीच के नंबर, फिर उनको गिनती करते। तो ऐसा नहीं मानते हैं। कैसे सवाल को लगाएंगे मैं आपको समझाता हूं। लिखेंगे दी गई श्रेणी, लिखेंगे दी गई श्रेणी 4, 7, 10, 13 148 कराई। श्रेणी में पदों की संख्या ज्ञात कीजिए। इस श्रेणी में पदों की संख्या ज्ञात कीजिए कि कितने पद हैं। तो हम सबसे पहले मान लेंगे, माना श्रेणी में पदों की संख्या स्मॉल n है। अब देखो ये मैं अंडरलाइन कर रहा हूं, ये रफ कार्य है। मान लीजिए कि यहां से यहां तक, ये आप लोग अंडरलाइन ना करिएगा। मान लीजिए कि यहां से यहां तक श्रेणी में कितने पद हैं, n पद हैं। तो जब n पद हैं तो ये कौन सा पद हुआ, अंतिम पद। अर्थात जब श्रेणी में 100 पद होते हैं तो अंतिम पद 100 हुआ। तो इसका क्या नाम है भैया, ये सब आप ना अंडरलाइन लगाइएगा ना इस तरह का सर्किल वर्किल बनाएंगे। ये क्या है, यनुआ पद। ये रफ कार्य समझाने का तरीका। नोट्स में ना तो अंडरलाइन लगाएंगे, ना इस तरह का तीर लगाएंगे, ना इसको इस तरह का गोला में बंद करेंगे। वो समझा रहा हूं। यदि श्रेणी में n पद हैं तो ये अनुआ पद होगा। अर्थात अनुआ पद की जगह क्या डालूंगा, 148 डालूंगा। अब देखो ज्ञात है, क्या ज्ञात है। प्रथम पद a बराबर 4, सार्व अंतर d बराबर 7 - 4 बराबर 3। एनवा पद, इसको ब्रैकेट में हम लोग अंतिम पद भी लिख सकते हैं। अंतिम पद जिसका संकेत tn से होगा, एनवा पद है ना, तो कितना लिखा है, 148। नाउ एक सूत्र ला लिया tn वाला। जब कुछ ना कहे तो प्रारंभ वाला सूत्र डालेंगे। सूत्र tn बराबर a प्लस n - 1 इंटू डी से सब लोग इस सूत्र का प्रयोग करेंगे। सूत्र tn इक्वल टू a प्लस n - 1 इंटू डी से। चलिए इस सूत्र का प्रयोग करेंगे। तो tn की जगह क्या डालूंगा, 148। a की जगह प्रथम पद 4 है, n ज्ञात करना है क्योंकि पदों की संख्या n ही यहाँ पे अननोन है। तो n की जगह कुछ नहीं डालेंगे, d की जगह 3 डाल देंगे। अब ध्यान सुनना, 148 4n - 4
प्लस का 3, 4n माइनस का 4 प्लस का 3 148, 4n, सुनना ध्यान से, 4n माइनस का 1, सोच पा रहे हो? हाँ जी हाँ जी हाँ जी, हाँ आगे कैलकुलेट करें सब लोग। यहां पे गुणा होगा, थोड़ा सा देखिए गुणा पे क्या दिक्कत है। 4 लिखा है, ये 3 का गुणा नहीं है ना यार, ये 3 का गुणा इसके साथ होगा तो 3n माइनस का 3, 3n माइनस का 1 आ गया है। फिर क्या आया, 3n बराबर -1 उधर जुड़ा 149 और n बराबर 149 बटे 3, तो ये हल होगा 3 चौको 12, 3n प्लस 1 होगा ना। आज यार मेरा क्या दिमाग साला चल रहा है। हाँ 3n प्लस 1 होगा, जब 3n प्लस 1 होगा तो 148 माइनस 1, 3n बराबर 147 चला गया, n बराबर 147 बटे 3 या n बराबर आपका 49 आ गया। अतः दी गई श्रेणी में 49 पद हैं। आंसर एक क्वेश्चन और लिखते हैं। हाँ मैं इस तरह के सिमिलर क्वेश्चन करा दूं तो आपका थोड़ा सा दिमाग खुल जाए। चलिए क्वेश्चन लिखना है। हाँ अगला क्वेश्चन है 5वां नंबर, आप नंबरिंग करते जाइएगा। क्या 302 श्रेणी 3, 8, 13, 18 का कोई पद है? इसकी फीलिंग क्या है मैं समझाता हूं। हाँ मैं स्टार का चिन्ह लगा रहा हूं। स्टार का चिन्ह क्यों लगाता हूं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आप बेजा लगा के मेरी बातों को पकड़ेंगे। हाँ ये सब मैं अरेंज कर रहा हूं, आप लोग देख लीजिएगा। क्या 302 इस श्रेणी का कोई पद है? वो कह रहा है कि 3, 18, 13, 18, देखो 5, 5 का अंतर है, 3 के बाद 8, 8, 8, 5, 13, 13, 5, 18। यदि 5, 5 के अंतर में मैं श्रेणी लिखता चला गया तो क्या इस श्रेणी में 302 का नंबर लगेगा? अर्थात 302 इस श्रेणी का कौन सा पद है? कोई पद है अथवा नहीं है, ये बताना है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे दी गई श्रेणी। सुनना ध्यान से, दी गई श्रेणी, क्या दी गई श्रेणी? 3, 8, 13, 18 डॉट डॉट। समझ में आ गया? मान लेंगे, माना श्रेणी का nवां पद 302 है, सॉरी 302 है। ये मान लिया कि श्रेणी का जो nवां पद है, जो श्रेणी का nवां पद है वो क्या है? 302 है। आगे देखेंगे, ज्ञात है प्रथम पद a बराबर 3, सर्व अंतर d बराबर 8 माइनस 3 बराबर 5। ये इसका कॉमन डिफरेंस हो गया, आप समझ गए होंगे। ये इसका हो गया कॉमन डिफरेंस। अब बेजा लगाने की कोशिश करेंगे। अब लिखेंगे 9, देखो माना श्रेणी का nवां पद 302 है तो tn वाला सूत्र लगा देंगे a प्लस n माइनस 1 इंटू डी से। तो tn का मतलब nवां पद में क्या लिखा है? 302। a क्या लिखा है? 3। n को ज्ञात करना है और d 5 है, तो 302 3 प्लस का 5n माइनस का 5, अर्थात 302 प्लस का 3 प्लस नहीं 5n, सुनना 5n माइनस 2, यहाँ क्या आ गया? 5n इक्वल टू 302 प्लस 2 या 5n बराबर 304, n बराबर 304 बटे 5, 304 बटे 5।
अब देखो, दिमाग लगाना, ये पूर्णांक संख्या नहीं है, लिख दीजिए पूर्णांक संख्या नहीं है, बिल्कुल नहीं कटेगा, ये भिन्न में आ जाएगा, दशमलव में आ जाएगा कटने के बाद। देखो यार, अब मेरी बातों को देखो, इसीलिए अब मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं, जो ठीक ठाक स्टूडेंट होता है वो बात को पकड़ता है। सपोज दैट n बराबर 20 आ जाता, भी आ जाता, शायद आ जाता, इमेजिन करो, सपने की तरह देखो, सोचो जरा, शायद आ जाता, तो हम कह देते, चिल्ला चिल्ला के दुनिया वाले को बताते कि इस श्रेणी का जो 20वां पद है वो क्या है, 302 है। जब n की वैल्यू कोई इंटेजर नहीं है, अर्थात इंटेजर आई ही नहीं है, इसको हल करूंगा तो दशमलव में खुलेगा, तो मैं कह सकता हूं कि इस श्रेणी में 302 वाला कोई पद नहीं है। ये n बराबर 10 आ जाता तो कह देता कि 10वां पद 302 है, 50 आ जाता 50वां पद 302 है, लेकिन पूर्णांक संख्या नहीं है। इसका मतलब कि यदि मैं 5-5 के अंतर में इस श्रेणी को आगे लिखना शुरू करूं तो 302 वाला पद इस श्रेणी में नहीं आएगा। तो क्लियर हो गया। तो हम आंसर लिखेंगे कि अतः, लिखे आंसर, अतः श्रेणी में 302 वाला कोई पद नहीं है। अतः श्रेणी में 302 वाला कोई पद नहीं। चलो और इस तरह का क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, छठवां क्वेश्चन देखिए आज का, मैं क्वेश्चन बोल रहा हूं, ध्यान से देखना, ध्यान से। श्रेणी 76, 72, 68, 64 आगे की तरफ घट रही सीरीज का कौन सा पद शून्य है। सिमिलर क्वेश्चन है, उसी तरह के क्वेश्चन और करा दो। कह रहा है इस श्रेणी में कौन सा पद शून्य है, अर्थात इस समांतर श्रेणी का कौन सा पद 0 है वो हमें दिखाना है। चलिए देखते हैं। हमें यह दिखाना है कि कौन सा पद शून्य है, ये मैं बताता हूं। थोड़ा सा बेजा लगाइएगा। दी गई श्रेणी है उसी तरह कह रहा है, देखो अब आगे श्रेणी घट रही है, कितने का अंतर देखें, 72 - 76, देखो 72 - 76 - 4 का। अब डी कभी भी निगेटिव आए तो मैंने कॉन्सेप्ट पार्ट 2 या पार्ट 1 में, शायद पार्ट 1 में कॉन्सेप्ट दिया था। अब इसीलिए कहते हैं, देखिए नोट्स बनाते समय आप पार्ट डालते जाइए। जब भी कोई प्रॉब्लम होगी नोट्स में तो आपको इंगित करेगा कि यार ये जो मैटर है वो पार्ट 3 में है, ये जो मैटर है पार्ट 10 में है, तो उसी को वीडियो खोल के, उसी पार्ट का वीडियो खोल के आप अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं, अथवा मुझसे डायरेक्ट कॉल करके डाउट क्लियर करिए, बात खत्म। देखो इसका मतलब डी निगेटिव आ रहा है। जब डी निगेटिव आ रहा है तो मैंने क्या बताया था कि श्रेणी आगे की तरफ घटती है, ठीक है, डिसेंडिंग ऑर्डर पे आती है। और यदि डी पॉजिटिव हो तो असेंडिंग ऑर्डर पे आती है, श्रेणी आगे की तरफ बढ़ती है धीरे धीरे। अब जरा दिमाग लगाइएगा। तो सबसे पहले मैं लिखूंगा दी गई श्रेणी, क्वेश्चन का सलूशन दे रहा हूं मैं, दी गई श्रेणी 76, 72, 68, 64 प्रश्न में क्या करा, कौन सा पद शून्य है। करा कि क्या इस श्रेणी में 0 आ रहा है। अब 0 आ रहा है तो कौन सा पद 0 है, 20वां है, 25वां है, 30वां है, ज्ञात करो। तो जिस पद को चर्चा कर रहा हो उसको n वां पद मान लेते हैं। लिखेंगे माना श्रेणी का n वां पद शून्य है, ठीक। फिर क्या लिखेंगे, ज्ञात है प्रथम पद a बराबर 76, सार्व अंतर d बराबर 72 - 76, कहीं से घटाइए कोई पद माइनस, ठीक उससे पहले वाला पद -4। नाउ सूत्र Tn = a + n - 1 × d। हाँ, Tn की जगह क्या बनेंगे,
Tn की जगह क्या भरेंगे? शून्य। कौन सा पद शून्य है? एनवा पद शून्य है, तो एनवा पद का मतलब Tn की जगह शून्य भर दिए। ए का मतलब 76, n-1 इंटू डी की जगह -4, थोड़ा सीरियस रहिएगा, 0, 76 प्लस का 4n, ये सॉरी माइनस का 4n, ऐसे गुणा होगा -4n प्लस 4। अब थोड़ा सा बुद्धि लगाइएगा, ये 0 ऑलरेडी है, 76 4 80 माइनस का 4n इधर पटकिए, 4n बराबर 80, n बराबर 20। देखो इंटेजर आया कि नहीं आया, पूर्णांक संख्या आई कि नहीं आई, तो हम क्या कह सकते यदि पूर्णांक ना था तो हम कह देते कि श्रेणी में शून्य वाला कोई पद ही नहीं है। यहां है कौन सा पद? 20वां पद। अतः श्रेणी का 20वां पद शून्य है। अतः श्रेणी का 20वां पद शून्य है। अतः श्रेणी का 20वां पद शून्य है। सुनिए, अब थोड़ा सा आप लोग सीरियस रहेंगे, बात समझने की कोशिश करेंगे। मैं इसको चेक करा रहा हूं, अब इसको मैं चेक कराऊंगा। देखो बात 76 से सीरीज शुरू है, ये रफ कार है, रफ कार, इसको नहीं लिखना, आंसर आपके सामने लिखा हुआ है। इसके बाद आप ब्रेक कर दीजिए और मोबाइल स्क्रीन पे आंखें गड़ा गड़ा के देखिए। देखो 76 के बाद 72, 72 के बाद 72 में 4 - 68, 4 का अंतर है 64, 64 के बाद 60, 60 में 4 घटाएंगे 56, 56 सही ना, 56 में 4 कम करो तो 52, 52 में 4 कम करो 48, 48 में 4 कम करो 44, 44 में 4 कम करो 40, 40 में 4 कम करो तो 36, 36 में 4 कम करो 32, -4 जोड़ते जाओ, ये 4 घटाते ही जाना, -4 है बीच का डिफरेंस। 32 में 4 कम करो 28, 28 में 4 कम करो 24, 20, 20 में 4 कम करो तो 16, 16 में 4 कम करो तो 12, 12 में 4 कम करो तो 8, 8 में 4 कम करो 4, 4 में 4 कम करो 0। जरा देखिए ये कौन सा पद होना चाहिए? आंसर क्या रहा? 20वां पद। अर्थात इसकी प्रारंभ से जो गिनती होगी वो 20वें पद में होगी। देखना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। अर्थात एपी का इस सीरीज का जो 20वां पद है वो शून्य है। शायद समानता श्रेणी ना बनी होती तो सीरीज की जिंदगी कुछ इस तरह चलती, कहां तक हम चेक करते रहते। तो श्रेणियां बहुत इंपॉर्टेंट है। रीजन आपके एसएससी के एग्जाम में, रेलवे के एग्जाम में, कहीं भी आप कंपटीशन वनडे लेवल का देते हैं, जो एक दिन में परीक्षाएं समाप्त होती हैं, हमेशा पूछी जाती हैं। चलिए नोट कर लीजिए, ये सब चेक करना, ये सब नहीं नोट करना, वो तो मैं चेक करा रहा था। अब मैं अगले क्वेश्चन की तरफ आता हूं, तब तक इस क्वेश्चन को आप नोट कर लें जो नोट ना कर पाए। चलिए अगला क्वेश्चन मैं देखता हूं इस तरह का कोई। अगला क्वेश्चन लिखेंगे श्रेणी 5/6 1, 1 राइट 1/6, 1 राइट 1/8 डॉट डॉट का कौन सा पद, अगला क्वेश्चन है, आप नंबरिंग कर लीजिएगा जो भी हो, 6वां 7वां, कौन सा पद 3 है? इस क्वेश्चन को लगाना है। प्रश्न कह रहा है इस श्रेणी का कौन सा पद 3 है। आपको बिल्कुल नहीं घबराना, जो मैंने आपके साथ नियम कानून डिस्कस किए उसी नियम कानून के साथ आपके बढ़ोगे आप लोग। देखते हैं हाँ सुनना क्या लिखेंगे। दी गई श्रेणी, दी गई श्रेणी 5/6 1, 1 राइट 1/6, 1 राइट 1/8 डॉट 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 डॉट। जरा सुधारो उसको, 5/6 आएगा, फिर 1 आएगा 6, 7/6 आएगा और 8, 9/8 आएगा और ये डॉट 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 डॉट। कह रहा कौन सा पद 3 है, इस श्रेणी का कौन सा पद 3 है। तो हम लोग मान लेंगे, माना, माना लिखना शुरू करो, माना श्रेणी का
nवां पद 3 है। इसी तरह सवाल को आप डील करेंगे। फिर लिखेंगे क्या, ज्ञात है प्रथम पद a बराबर क्या है 5/6 सार्व अंतर, जिसे इंग्लिश में कॉमन डिफरेंस बोलते हैं। सार्वंतर को क्या बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस। अब हम लोग कॉमन डिफरेंस इसका भरेंगे। तो कॉमन डिफरेंस जरा क्या होगा, जरा सुनने की कोशिश करिए। कॉमन डिफरेंस d इक्वल टू 1 माइनस का 5/6 या d इक्वल टू 1 माइनस का 5/6। इधर मैं इसको गुणा करूंगा 6 में 5 गए 1/6 आ गया। अर्थात डिफरेंस पॉजिटिव है। जब भी डिफरेंस पॉजिटिव होगा तो सीरीज आगे की तरफ बढ़ रही है, घट नहीं रही, बढ़ रही है। अब चलो दिमाग लगाइए। अब नाउ फार्मूला लगाइए, नाउ सूत्र Tn इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी से इस फार्मूले का लॉजिक यूज करेंगे। Tn का मतलब नवा पद कितना है 3 है, तो यहां 3 पटक दूं। a की जगह क्या है 5/6 पटक दूं। n क्या है ज्ञात करना है, कौन सा पद, nवां पद n ही के लिए लड़ाई चल रही है। अपना टारगेट क्या है, n की वैल्यू फाइंड करना। तो n माइनस 1 इंटू डी की जगह क्या डालूं डी। सर्वांतर कितना है, ये सर्वांतर 1/6 है। अब जरा समझने की कोशिश करिएगा। 5/6 प्लस n/6 अंदर गुणा कर रहा हूं -1/6। अब दिमाग लगाना थोड़ा सा। 5 में 1 घटा, 5 में ये देखो मैं ऐसे लिखा 5/6 माइनस 1/6 प्लस n/6। अब दिमाग लगाना 3 इक्वल टू 5 में 1 घटा 4/6 प्लस n/6। अब भेजा लगाना भेजा। अब रही बात कैलकुलेशन की, तो n/6 इक्वल टू 3 माइनस का 4/6। अब दिमाग लगाना, n/6 तो रहना है 6 त्रिक 18 18 माइनस 4 14/6 6 से 6 कैंसिल आउट, n बराबर 14 आ गया। इसका मतलब अतः श्रेणी का आंसर दे दीजिए। मैं इधर आंसर लिख रहा हूं, आप लोग लिख लीजिएगा। अतः श्रेणी का 14वां पद 3 है। अब उम्मीद है कि ऐसे क्वेश्चन आप चुटकियों में कर लेंगे, ऐसे क्वेश्चन आप चुटकियों में कर लेंगे। कोई प्रॉब्लम आप ऐसे क्वेश्चन के साथ अब होने वाली नहीं है। चलिए एक क्वेश्चन लिखते हैं, अगला क्वेश्चन लिखते हैं। अगला क्वेश्चन शायद 8वां नंबर क्वेश्चन है। यदि किसी समांतर श्रेणी का यदि किसी एपी का 5वां पद 11 है तथा 9वां पद 7 है, तो 16वां पद ज्ञात कीजिए। आप कंसंट्रेशन के साथ नजरें जमा के रखिएगा क्वेश्चन पे, ऐसे क्वेश्चन भी आएंगे। देखिए भाई, मेरा पढ़ाने का तरीका बहुत ही सरल होगा। एक एक कॉन्सेप्ट आपके साथ क्लियर करूंगा मैं। समझ में आ गया? आराम से पढ़ाऊंगा, समय से कोर्स खत्म करूंगा, क्योंकि हम ब्रेक नहीं करते क्लास को। यहां तक कि मैं रक्षाबंधन के दिन भी आपको क्लास पढ़ाऊंगा। आपको बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। थोड़ा सा मेरी मदद करिए कि जल्दी से एडमिशन हो जाए, क्लास शुरू हो जाए तेजी के साथ। देखो बस 1-2 दिन का इंतजार है। 1-2 दिन के बाद में बड़े बड़े वीडियो लगाना शुरू कर दूंगा। ठीक, आज मैं एक टेलीग्राम चैनल आपके लिए बनाऊंगा। सब लोग प्ले स्टोर में जाके टेलीग्राम ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा। तो मैं आपको एक टेलीग्राम की लिंक दूंगा, वहां पे आप चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। तो मैसेज आने वाला है कि अब आगे की पढ़ाई का प्लान क्या होगा, वीडियो कितनी बार कितनी देर आएगा, कैसे क्या होगा। क्योंकि शायद मैं अभी सुबह वीडियो शूट करता हूँ, सैटरडे संडे मैं दोपहर को वीडियो शूट करके लगभग 3 बजे वीडियो दूंगा, तो बड़ा वीडियो हो जाएगा। क्योंकि सुबह मुझे 12 क्लास पढ़ानी पड़ती है, तो ज़्यादा समय नहीं रहता। तो हफ्ते में 2 दिन सैटरडे संडे को मैं वीडियो शायद दोपहर को अपलोड करूं, तो आपको वीडियो लगभग 4 बजे शाम को मिला करेगा। समझ में आ गया? सैटरडे संडे 2 दिन, बाकी आपको 11 AM में मिलेगा, 10 या 11 के बीच में मिलेगा सुबह के टाइम, 12 बजे के पहले जो AM होता है। समझ में आ गया? और सैटरडे संडे शायद शाम 4 बजे वीडियो मिले। जैसा भी होगा मैं सूचना दूंगा।
किसी एपी का 5वां पद 11 है तथा 9वां पद 7 है तो 16वां पद ज्ञात करो। जब ऐसे क्वेश्चन डील करेंगे, उसने क्या कहा कि किसी समांतर श्रेणी का, जरा दिमाग लगाइए, बक्सा बनाता हूं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। देखो 1 2 3 4 5, ये क्या है? 5वां पद। तो 5वें पद में भैया ये इस डिब्बे में 11 भरे। कह रहा ये एक एपी जा रही है, कोई अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बना रही है, और उस एपी के 5वें पद में 11 बैठा हुआ है और 9वें पद में 7 बैठा हुआ। तो 5 6 7 8 9, अर्थात ये क्या है बेटा? 9वां पद। 9वां पद में क्या बैठा हुआ है? 7 बैठा हुआ है। तो 16वां पद भैया क्या हुई? इसका मतलब T16। देखो ये क्या दिए हुए हैं? ये T5 दिए हुए हैं और ये T9 दिए हुए हैं। आपसे पूछ क्या रहा है? T16 क्वेश्चन मार्क। ये तमाशा ना बनाइएगा, वो मैं आपको समझाने के लिए बता रहा था कि यदि किसी एपी का 5वें पद में, यदि किसी एपी के 5वें पद में 11 लिखा है, 9वें पद में 7 लिखा है, तो श्रीमान जी 16वें पद में क्या लिखा होगा वो हमें फाइंड करना है, ज्ञात करना है। तो ऐसे सवाल मैं कैसे लगाऊंगा, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। सबसे पहले हम मान लेंगे कि यहां पे ए लिखा हुआ है, ए मीन्स प्रथम पद। तो ये आपको कोई चित्र नहीं बनाना, समझाने का तरीका था मेरा। तो आप लिखना शुरू करें, माना एपी का प्रथम पद स्मॉल ए है और सार्वअंतर डी है। ठीक, एपी का प्रथम पद ए है और सार्वअंतर डी है। अब देखिए, ध्यान से सुनेंगे, हमें दो बातें दे रखा है। हमने मान लिया कि एपी का प्रथम पद ए है और सार्वअंतर डी है। क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि एपी का 5वां पद 11 है। तो नाउ एपी का 5वां पद T5 इक्वल टू ए प्लस 5 माइनस 1 इंटू डी। हाँ, सूत्र लगाया मैंने Tn का। 5वें पद में क्या लिखा है? 11। यहां 11 पटक दूं, यहां a प्लस 5 में गए 4d और a प्लस का 4d इक्वल टू 11। कुछ क्वेश्चन नंबर 1 लगा दूं। इसी प्रकार आगे देखो, 9वें पद में 7 लिखा हुआ है। तो इसी प्रकार एपी का 9वां पद T9 का फार्मूला लगाएं। लिखेंगे इसी प्रकार एपी का 9वां पद T9 का फार्मूला a प्लस 9 माइनस 1 इंटू डी। T9 की फीलिंग क्या है? 9वें पद में 7 लिखा हुआ है, a पता नहीं है, 9 में गए 8d, अर्थात a प्लस 8d इक्वल टू 7। अब इन दोनों लीनियर इक्वेशन से, रैखिक समीकरणों की सहायता से, a और d के पदों में रैखिक समीकरण है, इनकी सहायता से a और d की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो समीकरण 1 माइनस 2 कर देंगे। क्या लिखेंगे? समीकरण 1 माइनस समीकरण 2 से जब करूंगा तो ध्यान देखना, a प्लस 4d माइनस a माइनस का 8d, अर्थात लेफ्ट में लेफ्ट की तरफ घटा दिया, राइट में राइट की तरफ घटा देंगे। 11 माइनस 7, 11 माइनस 7, a से a कैंसिल आउट हो गए। दिमाग लगाना, 4d, बुद्धि लगाएगा थोड़ा सा, 4d में 8d सब्ट्रैक्ट हुआ, माइनस 4d इक्वल टू 4 आया, d इक्वल टू माइनस 1 आया। अब देखिए, जैसे d इक्वल टू माइनस 1 आए तो आपको एक बात तुरंत क्लिक कर जानी चाहिए माइंड में कि d नेगेटिव आ रहा है। इसका मतलब जो सीरीज होगी आगे की तरफ घट रही होगी। घट रही सीरीज देखो, 5वें पद में 11 लिखा है और जैसे 9वें पद में आए तो 7 लिखा है, अर्थात आगे सीरीज घट रही है। जो श्रेणी है उसके नंबर आगे की तरफ घट रहे हैं, तभी तो d नेगेटिव आ रहा है। अब समीकरण 1 में d का मान रखने पर, समीकरण 1 में d का मान रखने पर, समीकरण 1 में d का मान रखने पर, चलो d का मान रखो समीकरण 1 में, तो क्या है? a प्लस 4d, d की वैल्यू माइनस 1 है, 4 d की वैल्यू माइनस 1 इक्वल टू 11, a माइनस का 4 इक्वल टू 11, a बराबर 15 आ गया, a बराबर 15 आ गया। अब हमें ज्ञात क्या करना है? 16वां पद। नाउ एपी का कौन सा पद? 16वां पद। एपी का 16वां पद
अब हमें 16वां पद ज्ञात करना है, तो T16 का फार्मूला लगाऊंगा, a प्लस 16 माइनस 1 इंटू डी। इस फार्मूले का प्रयोग करके सब लोग आंसर दीजिए। सभी स्टूडेंट इस फार्मूले का प्रयोग करके आंसर देना शुरू करें। T16 की वैल्यू a का मतलब 15 प्लस, दिमाग लगाना, ठीक, और ये 15 डी की वैल्यू -1। इधर मैं इतने में कैलकुलेट कर रहा हूं, तो T16 की वैल्यू 15 माइनस 15 लग रही है, अर्थात T16 बराबर 0 आ गया। मैं कह सकता हूं अतः AP का 16वां पद 0 है। अच्छा, चेक भी कहो तो कर लें। देखो मैं क्वेश्चन को इसका आंसर चेक करा दे रहा हूं। इसका आंसर देखिए मैं चेक करा दे रहा हूं। आप मुझे बताइए कि श्रेणी का प्रथम पद कितना है? 15। तो श्रेणी 15 से शुरू होगी और सार्वधातुक डी है, तो डी घटेगा। तो 15 में घटा 14 आया, 14 के बाद 13 आया, 13 के बाद 12 आया, 11 आया, 9 आया, बात समझिएगा, 8 आया, 7 आया, 6 आया, 5 आया, 4 आया, 3 आया, 2 आया, 1 आया, 0 आया, फिर -1। ऐसे सीरीज आगे की तरफ, पूरी सीरीज मैं लिख रहा हूं, आगे की तरफ -1 -2 डॉट डॉट ऐसे जा रहे हैं। अच्छा देखो 1 2 3 4 5, ये कौन सा पद है? पांचवा पद। पांचवा पद देखो, पांचवें पद में क्या दिया था? 11। फिर छठवां, सातवां, आठवां, 9वां, 5 गलत हो गया क्या? 1 2 3 4 5, 9 के बाद 11 के बाद 10 आएगा ना भैया, एक नंबर मिस कर गए। 10 9 8 7 6 5। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9वें पद में क्या लिखा? ये चेक कर रहा हूं, रफ कार है, रफ कार, इसको ना लिखना, आंसर दे चुके। मैं आपको फीलिंग दिला रहा हूं कि एपी यदि ये फार्मूले ना होते तो कैसे जूझते रहते। देखिए क्वेश्चन वही कह रहा था कि उसने छुपा लिया कि प्रथम पद क्या है, डी क्या है, तो हमने निकाल के बता दिया उसको। कह रहा था कि कोई एपी है जिसके 5वें पद में 11 लिखा था, 9वें पद में 7 लिखा था, तो श्रीमान जी 16वां पद होगा क्या? गिनती करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, अर्थात 16वें पद में अंडा भरा हुआ है, इसीलिए 16वां पद शून्य आ गया। तो आते आपको समझ में आ गई होंगी। अब मैं क्वेश्चन कुछ होमवर्क दूंगा, तो आप इन क्वेश्चनों को लगाकर मुझे टेलीग्राम या व्हाट्सएप में आप मुझे होमवर्क चेक कराएंगे। चलिए क्वेश्चन लिख रहा हूं मैं, HW लिखिएगा, HW क्वेश्चन नंबर 9। अभी बोला, यदि किसी समांतर श्रेणी का mवां पद 1/n है और nवां पद 1/m है, तो सिद्ध कीजिए कि श्रेणी का mnवां पद 1 होगा। हाँ, यदि क्वेश्चन ना बने तो मुझे बताइएगा, तो मैं कल इन क्वेश्चनों को पुनः डील कर दूंगा। आप क्वेश्चन लिख लें तब तक। अगला क्वेश्चन लिखते हैं, यदि a+1, 3a, 4a+2 समांतर श्रेणी में है, तो a का मान बताइए। इसका मैं आंसर लिखे दे रहा हूं,
आंसर ए बराबर 3 आ रहा है, तो ये इसका आंसर है। वो आंसर ऑलरेडी प्रूफ ही करना है। तो ये 2 क्वेश्चन आपके समझ में आया। होमवर्क मैंने दिया, कल का वीडियो थोड़ा सा लेट आएगा। आज का वीडियो देखिए अभी 11 बजे के आसपास आ जाएगा, और कल का जो वीडियो आएगा वो शाम 4 बजे आएगा। आप ध्यान रखिएगा, शेड्यूल समझ में आ गया होगा। कल का वीडियो सुबह नहीं आएगा, क्योंकि मैं दोपहर में वीडियो को शूट करूंगा, थोड़ा सा बड़ा वीडियो बनाऊंगा मैं। तो सैटरडे और संडे टाइमिंग समझ लीजिए, सैटरडे और संडे, शनिवार रविवार 2 दिन आपके वीडियो यूट्यूब में किस दिन लगेंगे, शाम 4 बजे लगेंगे। बाकी सोमवार से शुक्रवार तक वीडियो 10 AM से 11 AM के बीच में आएंगे। बाकी सैटरडे और संडे, शनिवार रविवार 4 PM में आएंगे। समझ में आ गया, शाम 4 बजे आएंगे। तो मिलते हैं कल इसी समय से।